हेलो फ्रेंड्स। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यान चेंगविन को चाकू मार देती है, लेकिन यह सिर्फ उसका एक थॉट होता है। फिर वो उसके पास जाकर कहती है, आज मुझे अचानक से होश आया है और मुझे कुछ भी याद नहीं है। यह सुन के तो चेंगविन का खुशी का ठिकाना ही नहीं होता है। फिर वो मीडिया वालों से कहता है कि फाइनली आज मेरी यान को होश आ गया है और वो 3 साल बाद कोमा से बाहर आई है। तभी यान चेंगविन से कहती है कि अब मुझे घर लेकर चलो। तभी चेंगविन उसे हक कर लेता है और वो लिली को इशारा करता है और बोलता है, जाओ जल्दी से अपना सामान उस घर से निकालो। और तभी लिली वहाँ से चली जाती है और वो दोनों भी वहाँ से चल देते हैं कार में। कार में जी हाँ, यान जेंगुन को कहती है कि ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? हम घर जा रहे हैं। तो जेंगुन बोलता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ और चेकअप करवाना जा के लिए लेके जा रहा हूँ। तभी यान बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी मुझे घर जाना है। वहीं दूसरी तरफ लिली जल्दी जल्दी से चलकर उस घर में जा रही होती है और तभी जेंगविन यान से कहता है, मैं सफाई करवा रहा हूँ, जब वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा तभी हम वहाँ जाएंगे। तो यान जेंगविन से बोलती है, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझे घर लेकर ही नहीं जाना चाहते हो? कहीं वहाँ तुमने किसी लेडी को तो छुपा के नहीं रखा है? फिर जेंगविन उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यान हंसते हुए बोलती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, चलो घर चलते हैं, हम दोनों साथ मिलकर सफाई कर लेंगे। वहीं दूसरी ओर लिली जल्दी जल्दी से अपना सामान पैक करके लेकर जा रही होती है। तभी उसका बैग नीचे गिर जाता है और उससे सारे कपड़े निकल जाते हैं और फिर वो जल्दी जल्दी से उन्हें पैक करके करने लगती है। इसके बाद जेंगविन और यान घर के अंदर आ जाते हैं। घर को देखकर यान जेंगविन से बोलती है, तुमने तो कहा था ये यहाँ पे 3 साल से कोई नहीं रहता, तो ये घर इतना क्लीन कैसे है? पर जेंगविन बोलता है कि घर में मैंने एक लेडी को रखा हुआ था सफाई करने वाली, जो कि सफाई करती है। और तभी यान वहाँ देखती है कि वहाँ एक कपड़ा पड़ा होता है। तो जेंगविन उसे उठाकर कहता है कि ज़रूर सफाई करने वाली लेडी का कपड़ा होगा, वो अपनी चीज़ें उधर उधर फैला के रखती है। तभी वो देखता है कि लिली उसके पीछे सोफे के पीछे ही छुपी हुई होती है और वह उसके सर को नीचे कर देता है। फिर यान कहती है, मुझे यहाँ किसी लेडी की परफ्यूम की स्मेल आ रही है। तो जेंगविन उससे बोलता है कि हाँ, सफाई करने वाली लेडी की स्मेल होगी, उसके अलावा यहाँ रहता ही कौन है? फिर यान कहती है, मैंने इस घर को बहुत ज़्यादा मिस किया है, चलो अभी मैं ऊपर चल के देखती हूँ। तभी जैसे ही यान ऊपर चली जाती है तो जेंगविन लिली को और उसके सामान को घर से बाहर फेंक देता है। तभी यान उससे उसके पास आकर पूछती है, लिली कहाँ पर है? मैंने थोड़ी देर पहले उसकी कार घर के बाहर देखी थी। और दूसरी तरफ लिली अपने कार में वहां से जा रही होती है। तभी यान वहां आकर उसे कहती है, तुम यहाँ हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। लिली उससे बोली, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। फिर यान कहती है, मैं कितनी लकी हूँ जो मेरे पास तुम्हारी जैसी फ्रेंड है और बॉयफ्रेंड है। तभी वो लिली से पूछती है, तुमने अपने पैरों में शूज़ क्यों नहीं पहने हैं? तो लिली उसे कहती है, वह मुझे कंपनी में एक इम्पॉर्टेंट काम आ गया था, तो जल्दी जल्दी में मैं शूज़ पहनना भूल गई। फिर लेने चाहिए और फिर वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और यान मन ही मन में सोच रही होती है, मैं उस जेंगविन को अपने कंपनी हड़पने नहीं दूंगी। मैं उसके हर क्राइम के लिए उसे सजा दूंगी और उससे अपना सब कुछ वापस ले लूंगी। अगले सीन में जेंगविन डॉक्टर के पास जाता है और उससे बोलता है, बस उसको वही दिन याद नहीं है एक्सीडेंट वाला, बाकी तो उसे पास्ट का सब कुछ याद है। तो डॉक्टर उसे कहता है कि मेडिकल साइंस में इसे अमनीशिया कहते हैं, जिसमें ब्रेन कुछ स्पेशल मेमोराइज को मिटा देता है। वहीं दूसरी ओर लिली यान से मिलने जाती है और उसे कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारी केयर करने आई हूँ, ताकि तुम जल्दी से रिकवर हो सको। इसके बाद वो घर के अंदर आ जाती है और फिर बाथरूम के अंदर जाकर यान से बोलती है, तुम्हें यह जगह याद है? तुम्हारे वेडिंग के दिन मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर किया था और उसके बाद तुम छत पर गई थी और वहां से किसी ने तुम्हें नीचे गिरा दिया। यह सुनकर यान को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो लिली को पानी में डुबो देती है। तो यान कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी वहां पे चेंगविन आ जाता है। तो यान घबराते हुए बोलती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? लिली यहाँ लेकर आई थी और उसने कहा कि वह मुझे मेरा पास याद करवाएगी। मुझे थोड़ा याद आ रहा है कि उसने उस दिन मुझे एक चाबी दी थी और कहा था कि रूम के अंदर मेरा गिफ्ट है, पर फिर पता नहीं मैं छत पर कैसे चली गई और वहां से नीचे गिर गई। ये सुनकर जेंगविन कहता है, तुम अभी इस बारे में मत सोचो, नहीं तो तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट होगा। अगले सीन में जेंगविन लिली को मारते हुए कहता है, 3 साल पहले भी तुम्हारी वजह से ही एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हें पता है ना? अभी तक उसके कंपनी में अपने नाम नहीं कर पाया हूँ। तभी लिली उससे बोलती है, क्या 3 साल पहले तुम यान से शादी कर लेते तो क्या मुझे डंप कर देते? जेंगविन बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारी इतनी सारी प्रॉब्लम देखकर भी मैंने तुम्हें डंप नहीं किया, तो उस टाइम कैसे कर देता? तभी लिली कहती है, वह बस एक नाटक कर रही है, उसकी कोई मेमोरी नहीं गई है, वो बस नाटक कर रही है मेमोरी लॉस का। फिर चेंगविन बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसकी मेमोरी गई है या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, दोबारा मेरे रास्ते में प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। अगले सीन में हम जियो को देखते हैं, जो कि हमारा मेन लीड होता है।
जिसका असिस्टेंट उसे पूरे दिन का शेड्यूल बता रहा होता है। लेकिन तभी जियो उससे बोलता है कि आज रात के सारे प्लान कैंसिल कर दो, मुझे कहीं बाहर जाना है। उसके जाने के बाद असिस्टेंट अपने फ्रेंड से कहता है, कहीं जियो किसी को डेट तो नहीं कर रहे हैं? तो उसका फ्रेंड बोलता है, इम्पॉसिबल है, मुझे नहीं लगता है कि वो उसमें ज़रा भी इंटरेस्टेड है। अगले सीन में जियो यान से मिलने जाता है और उससे बोलता है, तुम्हारी कंपनी को तुम्हारी आंखों के सामने चुरा रहा है जेंगविन, अब तुम क्या करने वाली हो? तो यान कहती है, वो मेरा काम है, तुम अपनी उसकी फिक्र मत करो। फिर जियो यान से बोलता है, मुझे तुमसे एक डील करनी है, मैं तुम्हारी कंपनी तुम्हें वापस दिलाने में हेल्प करूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, जब तुम यह करने में सक्षम हो जाओगी तो मुझे उसमें से आधे शेयर दे देना। तभी एन बोलती है, तुम इस कंडीशन के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? तो जोआ कहता है, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ जो एक तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और साथ में ही तुम्हारी सेफ्टी की भी गारंटी लेता हूँ। तभी एन कहती है, तुम्हारा यकीन कैसे करूं, इतने सालों से तुम कहाँ थे और अचानक से कैसे वापस आ गए? तुम्हारा मकसद 3 साल मैंने तुम्हें फायर किया था, उसका तुम रिवेंज लेने आए हो मुझसे? तभी जियो कहता है, अगर तुम्हारे फादर जिंदा होते तो वह भी तुम्हें कभी ऐसे हाल में नहीं देखना चाहते। तो यान बोलती है, मेरे फादर को बीच में मत लाओ, वैसे भी अब तुम उनके असिस्टेंट नहीं हो और तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए मुझे। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। अगले सीन में जेंगविन यान के लिए फ्लावर्स लेकर आता है और उससे कहता है कि अब तुम पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। तभी यान उससे बोलती है, मैं 3 साल से कोमा में थी, अब मुझे कंपनी में जाकर काम करना चाहिए। लेकिन जेंगविन बोलता है, तुम अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई हो, तो अभी तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। फिर यान कहती है, लेकिन मैं पूरे दिन तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ ताकि हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर सकें। तो इस बात पर जेंगविन बोलता है कि मैं ऑफिस से जल्दी घर आ जाऊंगा तो हम जल्दी से टाइम स्पेंड कर लेंगे। फिर वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए केयर टेकर भी रखी है। तभी वह एक आंटी को बुलाता है जो अब उसकी केयर टेकर होती है, वही नर्स है। और वो बोलती है, वो वही नर्स है जो हॉस्पिटल में तुम्हारी केयर करती थी। तभी एन को फ्लैशबैक का एक सीन याद आता है जिसमें वो आंटी उसके साथ बहुत बुरा बिहेव करती थी और उसको बहुत चाटे मारती थी। इसके बाद जेंगविन कहता है, अभी मैं एक जरूरी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, तुम यहाँ अच्छे से रेस्ट करना। यह कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद वो आंटी अंदर आ जाती है तो यान कहती है कि आप मेरे पास आइए, मैं आपको लिन फैमिली के रूल समझा देती हूँ। फिर जब वह आंटी उसके पास जाती है तो यान उसे जोरदार थप्पड़ मारना शुरू कर देती है और उसे कहती है कि अगर तुम लिन फैमिली में काम करना चाहती हो तो तुम्हारा फेस इतना फेयर नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने उसमें कुछ कलर्स ऐड कर दिए हैं। तभी वो आंटी उससे बोलने लगती है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, वह सब करने के लिए मुझे लिली ने कहा था। तभी यान कहती है, वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी। फिर वो आंटी कहती है, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, लिली के साथ मिली हुई है और इसने मुझे हिट करने के लिए कहा था। तो यान बोलती है, क्या सबूत है तुम्हारे पास? और क्या ये सारी बातें तुम जेंगविन के सामने बोलने की हिम्मत है तुम्हारे पास? तो वह आंटी कहती है, नहीं, मैं और मेरे बेटे की जान चली जाएगी। वो आंटी को 1 मिलियन युआन देते थे लेडी और उसे कहती है, यह मत बोलो कि अभी उस कंपनी की असली मालकिन मैं हूँ। ये सुनकर वो आंटी कहती है, ठीक है, मैं सब कुछ बता दूंगी। इसके बाद जेंगविन जब घर वापस आते हैं तो लैन उससे बोलती है कि लड़की कहने लगी थी कि तुम दोनों मिले हुए हो। ये सुन के जेंगविन बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी लैन बोलती है, मुझे इनकी बातों पर यकीन नहीं है, तुम दोनों तो कितना अच्छे हो और लिली तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। फिर जेंगविन गुस्से से लिली से कहता है, ये केयरटेकर तुमने ही सजेस्ट की थी ना, देखो ये क्या नॉनसेंस बातें कर रही है। और फिर वो उस केयरटेकर को वहां से निकाल देता है और उसके बाद यान उसे कहती है, मुझे कंपनी में वापस जाना है, जब वो लोग हमेशा साथ में दिखेंगे तो दोबारा हमारे बारे में रूमर्स नहीं फैलाएंगे। तो जेंगविन उसे बोलता है, ठीक है, तुम कंपनी में वापस आ सकती हो, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब तुम कंपनी में वापस आ जाओगी तो सारे डिसीजन तुम्हें ही लेने हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि यह जेंगविन में काबू होते हैं। लिली जेंगविन से कहती है, तो काबू हो गई हो, क्या तुमने उसे डिसीजन लेने का पावर कैसे दे दिया? अगर वह हार बन गई और उसने हमारे प्लान्स के बारे में पता चल गया तो इस पर जेंगविन कहता है, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ कर रखा हुआ है? अब तो तुम देखो कि आगे क्या होता है। अगले सीन में बहुत बिजली में भेजे होते हैं और इसके पास जाने नहीं होता है, सब वहाँ पर आ जाता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है और आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें मेरे चैनल को।